Om So, Shanti. Om Shanti, brother. Shanti. Om Shanti. Om Shanti, brother. This evening, our dear Dr. Swetanga Bhai, he will be with us. So he will be talking about Abhyakti Milan, Abhyakti Baba Milan, and also he will do some meditation. Welcome, brother. So we all know, dear brother, he has taken so many classes and done meditation with us. He's so humble, simple, Baba's loving child. Without taking much time, I extend warm welcome to brother. Welcome, brother. It's all yours. Thank you, thank you, brother. dear brother. Yeah, what a warm welcome and what a lovely family here. Hello. Om Shanti, brother. Welcome, Shwetang Bhai. Thank you so much, Divine Sister. What a pleasure to be in the company of all of you, Divine Stars, stars of success, like Baba said today in Avyak Murli. So each one of you is a special child of Baba, and Baba has chosen each one of us, each one of you, handpicked you out of multi-millions. I'm sure that makes you feel good, right? अच्छा, by the way, मुझे हिंदी में बोलना है ना शायद? हाँ जी। हाँ जी, मुझे हिंदी में बोलना है और I think Joy Ben इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, I think, right? Yes, somebody. हाँ जी, brother. ये हम सब के लिए इतने दूर से आता है, हमें ज्ञान देता है, हम पे शक्ति बरसाता है, गुण बरसाता है और हम सबको तैयार कर रहा है। बाबा कई बार कहते हैं कि हमको सजा रहा है, रोज सजाता है अपने ज्ञान गुणों से, ज्ञान शक्तियों से, ज्ञान की बातों से, बहुत सारी चीजों से हमको सुशोभित करता है, हमको सुंदर बना रहा है ताकि हमको वापस ले जा सके। तो यूं तो आप सब जानते हैं अव्यक्ति मिलन के बारे में, आप में से कुछ लोग नए भी होंगे। तो अभी 2 दिन बाद थर्सडे को फिर से जो ट्रांसमिशन मधुबन से होगा। तो यूं तो मैं समझ तो सभी को पता होगा कि बाबा ने शरीर छोड़ा, जिसको शरीर छोड़ना हम नॉर्मल के लिए भी बोलेंगे, परंतु बाबा के लिए बोलते हैं कि वो अव्यक्त हुए। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होना माने कि संपूर्ण हो गए, परफेक्ट हो गए, कंप्लीट हो गए। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बाप दादा फिर दादी गुलजार जी के तन में आके फिर सारी मुरलियां सुनाए। तो ये जो पाठ चला वो 1969 के बाद चला। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, संपूर्ण हुए। तो उसके बाद से जो पाठ चला इसको अव्यक्त पाठ कहते हैं। तो इसमें फिर दादी के तन में आके हर बार बाबा बहुत गहरी गहरी बातों को हम बच्चों के साथ शेयर करते और खूब खूब टाइम बिताते। शुरू में तो घंटों घंटों तक बैठते थे बाबा, घंटों घंटों तक दादी के तन में एक एक आत्मा से मिलते थे, एक एक को ब्लेसिंग्स देते थे, एक एक में बल भरते थे और बहुत फ्रीक्वेंटली आते थे, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा कम हुआ और उसके बाद फिर वो भी पार्ट चला जिसमें 7, 8, 10 बार हम साल में, वो जो सीजन होता है जो अक्टूबर से शुरू होता है मार्च अप्रैल तक चलता है, वो चला। शुरू से ना सिखाया जाता था, प्रिपेयर कराया जाता था कि जब बाप दादा आते हैं, हम मधुबन जाते हैं, तो हम कैसे अपने आप को सेट करें, अपने माइंड को, अपने अंतरात्मा को, ताकि हम परमात्मा से सब कुछ ले सकें, बहुत कुछ ले सकें, जितना हम उस समय ले सकते हैं कभी और नहीं ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होता है जब हम परमात्मा से मिलते हैं। तो जैसे हम मधुबन में जाएं और सब कुछ लें, हम घर बैठे भी जब हम ट्रांसमिशन को सुनते हैं तो वो ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है तो आप संगठित रूप में सेंटर पे आके लें। घर में भी आप सुन सकते हैं, यूट्यूब से भी सुन सकते हैं,
परंतु थोड़ा सा अगर हम इफ़ वी हैव द टाइम, अगर कुछ फैमिली की सिचुएशन ख़राब नहीं है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है, तो हमको तो ये शुरू से सिखाया जाता था कि सेंटर जाके संगठित रूप में हम बाप दादा का ट्रांसमिशन सुने। उसमें एक शक्ति बनती है, उसमें हम एक तो सतर्क होके बैठते हैं, सो नहीं सकते हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि घर में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बुद्धि जाती है, अरे सब्जी चढ़ी हुई है, गैस पे जल न जाए, अरे वो कपड़े धोने में डाले हैं, वो लॉन्ड्री कब बंद होगी, वो वॉशिंग मशीन, उसको फिर हम ड्रायर में डालेंगे, इसी से बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। पर हम सेंटर में बैठे हैं, एक तो अच्छे से बैठेंगे, अपना बैज वगैरह लगा के बैठेंगे, तो और कॉपी पेंसिल के साथ बैठेंगे, लिखेंगे बाबा के नोट्स जो बाबा मुरली सुना रहे हैं, तो फिर एक 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 स्टूडेंट की फीलिंग आती है। तो हमको जैसे शुरू से सिखाया जाता था कि जिस दिन बाबा आ रहे हैं, बाबा का ट्रांसमिशन सुन रहे हैं या फिर हम मधुबन जा रहे हैं, तो उस दिन सारा दिन भर हम मौन में रहते थे और रहते हैं। कोशिश ये रहती है, आजकल तो खैर बहुत सारी सेवाएं हैं, सुबह मुरली क्लास भी सुनानी होती है वगैरह वगैरह, परंतु उस समय पे हम एज ए स्टूडेंट जब जाते थे, तो हम लोग का ये प्रैक्टिस रहता था कि हम सुबह से मौन में रहें। तो 100% हम अमृत वेला अटेंड करते थे, कुछ भी हो जाए अमृत वेला ज़रूर करेंगे। अमृत वेले से जैसे कि हम अपने आप को प्रिपेयर करते थे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि 1-2 दिन पहले से अपने आप को प्रिपेयर किया जा सकता है। कुछ नहीं तो 1 रात पहले से मैं कर सकते हैं। तो थर्सडे को बाप दादा का ट्रांसमिशन होगा, तो वेडनेसडे रात से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वेडनेसडे को जल्दी सो सकते हैं, लाइट मील कर सकते हैं रात में, और अगले दिन सुबह अमृत वेले को ना मिस करें। 4 बजे या उससे पहले भी उठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जल्दी उठें, बाबा को प्यार से याद करें, बाबा को आह्वान करें, बाबा को बताएं कि बाबा आप आ रहे हैं, तो हम भी बहुत प्यार से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस टाइप से आप बाबा के साथ खूब अच्छी-अच्छी बातें कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब ट्रांसमिशन होगा, उससे पहले हम जो करते रहे हैं अभी तक, जो हमको सिखाया गया है हमारे सीनियर्स ने, बड़ों ने, कि हम हमेशा अपने बाल धोते हैं, अच्छे से धो के, अच्छे से नहा के, क्लीन एंड नीट। तो जैसे एक सजनी साजन के लिए सजेगी, तैयार होगी, जैसे एक कोई अब समझ लीजिए किसी प्रेसिडेंट के साथ मिलना है, तो कैसे हम तैयार होंगे, तो अच्छे से क्लीन नीट होके, वेल ग्रूम्ड होके, भाइयों को जैसे शेव करके, ऑफ कोर्स अच्छे से ब्रश करके, सब कुछ जो है अच्छे से बाल बना के, फ्रेश क्लीन क्लोथ्स पहन के, फ्रेश क्लीन मोजे, फ्रेश क्लीन एवरीथिंग, फिर हम बैठ जाए, कॉपी पेंसिल लेके, एकदम तपस्वी की तरह, एकदम जैसे आपने पुराने में देखा होगा कभी, वो मूवीज में कि संत कोई बैठे हुए हैं तपस्या में। हाँ, उस पुराने पुराने जो साधु संत होते थे तो कैसे तपस्या में बैठते थे। तो सिंपल क्लोथ्स बट क्लीन क्लोथ्स, सिंपल हमारा आसपास का सब वातावरण, बट एवरीथिंग नाइस एंड क्लीन, और हम बाबा की याद में बैठ जाए, और वो बाबा जैसे बोले, तो जैसे हम फील करें कि बाबा मुझसे बात कर रहा है, बाबा आया है इतने दूर से। तो देखो एक तरह से सोचने की बात है ना, तो बाबा तो परम धाम से आता है, सबसे दूर का मुसाफिर है वो। हमको तो कुछ भी नहीं करना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सेंटर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के कारण, डिस्टेंसेस के कारण, तो हम घर बैठे सुन रहे हैं। तो घर में भी बैठे हैं तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम, हाँ, जो भी जहाँ भी है, बेडरूम से लेके लिविंग रूम में आ गए, थोड़ा सा ही डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। सेंटर भी चले गए तो कितने 10-15-20 माइल की डिस्टेंस को हम जा रहे हैं। तो पर बाबा तो कहाँ से आ रहा है, परमधाम से। तो टू ऑनर हिज प्रेजेंस, हम एकदम सतर्क होके बैठे, बाबा को सुने, बाबा को प्यार से, जैसे एक चातरक होके हम बैठे बाबा के सामने, तो फिर हम बाबा से ज्यादा ले सकते हैं। आप लोग भी ऐसे ही बैठते होंगे फॉर श्योर, परंतु उसमें अंदर में जैसे एक ऐसी भावना हो कि जो भी, देखिए बाबा कई बार कहते हैं ना, याद फरियाद। तो कई बार हम बाबा के पास जाते हैं, योग में भी बैठते हैं, सुबह अमृत वेले भी बैठते हैं, और उसी तरह से जब बाप दादा की पधरामणी होती है या ट्रांसमिशन होता है, तो हम बैठते हैं तो फरियाद लेके बैठते हैं।
फरियाद माने कंप्लेंट्स, कितनी सारी बातें हैं, बाबा ये चल रहा है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम शेयर करने बैठ जाते हैं बाबा के साथ। पर बाबा क्या चाहता है कि हम बाबा की याद में अपने आप को संभालें, बाबा में डूब जाए। जैसे बाबा तो सागर है, हम प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। और ट्रूली स्पीकिंग बाबा को तो पता है कि हमको क्या चीज की जरूरत है, बाबा को तो पता है कि हमारे अंदर क्या खालीपन है। तो बस बाबा के पास चले जाएं खुले दिल के साथ, साफ दिल के साथ, स्वच्छता के साथ मन में। अभी रीसेंट में पापा ने कहा ना, स्वच्छ रहना है, साफ, अंदर बाहर स्वच्छ। तो एक अंदर बाहर स्वच्छ की बात देखो, एक तो हम सब जानते हैं कि पवित्रता की बात, पवित्रता में ब्रह्मचर्यता होती है। पर ब्रह्मचर्यता तो बहुत छोटी बात है ना। मैं सुन रहा था अभी रिसेंट में, जो मधुबन मुरली का ऐप होता है, उसमें एक बड़ी बहन जी एक मुरली सुना रही थी, मुझे पता नहीं कौन थी, आवाज से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि जैसे कि एक घर में, घर को कोई भी बनाते, कोई भी इमारत बनाते, तो उसमें फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन बनता ही बनता है, फाउंडेशन के बिना घर कभी खड़ा नहीं कर सकते हैं। माने कि इन अदर वर्ड्स व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से कि फाउंडेशन बनाना ऑप्शनल नहीं है, कि इस घर में फाउंडेशन बनाएंगे, इस घर के लिए फाउंडेशन नहीं बनाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फाउंडेशन तो बनेगा ही बनेगा। जितना अच्छा, जितना स्ट्रांग फाउंडेशन बनेगा, उतना फिर घर स्ट्रांग बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो उसी तरह से ब्रह्मचर्यता तो हमारा एक फाउंडेशन है। उसके बिना तो फिर कैसे हम अपने जीवन को की इमारत बनाएंगे। सुंदर जीवन बना रहे हैं ना बाबा हमारी, हम भी यहाँ पे आए हैं बाबा के पास अपने जीवन को सुधारने, अपने जीवन को बहुत बढ़िया, विशाल, वंडरफुल बनाने के लिए। पर वो पवित्रता में जैसे ब्रह्मचर्यता ही नहीं होगी, तो फिर वो जीवन भी अच्छा नहीं हो पाएगा। पर फिर सिर्फ ब्रह्मचर्यता नहीं, वो तो एक छोटा सा एलिमेंट है। बाबा हमको सिखाते हैं कि एकदम स्वच्छ हो जाए, एकदम साफ हो जाए। तो अगर आप सोचिए फॉर अ मोमेंट, हम पास्ट की बातों को भी सोचते हैं, उसी में ब्रूड करते रह जाते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना था। जो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ हम सभी करते हैं। और फिर कभी कभी उसी कारण से हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, ये मेरे साथ 10 बार बुरा हुआ, ऐसा सिचुएशन हुआ, तो शायद अगली बार फिर से होगा। तो हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं पास्ट को फ्यूचर में, प्रोजेक्ट करते हैं हम अपने वरीज को फ्यूचर में। हम वो सारी बातों को बार बार दोहराते रहते हैं। तो वो भी तो फिर स्वच्छ नहीं हुआ ना, मन साफ नहीं हुआ। तो अगर हम ये पास्ट की बातें, किसी ने कुछ बोला, ये वो बातें लेके बाबा के पास बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, मिलन मना रहे हैं, तो वो भी एक ट्रू मिलन नहीं होना है। तो हमको केयरफुल होना है। आप समझ रहे ना क्या क्या चीजें। यूं तो हम बाबा से मिलने से पहले ये सारी बातें हमारी मन में रहनी चाहिए, जो जो मर्यादाएं बाबा हमको बताते हैं। पर ये मर्यादाओं से भी फिर हमको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, ताकि वो एक्सपीरियंस बहुत घनिष्ठ, बहुत ब्यूटीफुल हो सके। तो कोई भी बात जो मन को विचलित करती है, पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें, किसी और की बातें, पर चिंतन, ये सारी जो बातें हैं, इन सब को साइड में रख के, इन सब को अपने मन से क्लियर करके, तो इसमें मैंने देखा है कि एक कॉन्शियस एफर्ट होता है, एक डिसिप्लिन होता है। मन को हम बोल सकते हैं प्यार से, जैसे आप अपने बच्चे से बोलते हैं कि बच्चे अभी खेलने का टाइम नहीं, अभी भोजन करने का टाइम है, फिर वीडियो गेम खेल लेना, फिर वो खिलौने के साथ खेल लेना। तो उसी तरह से मन को भी हम समझा सकते हैं कि थोड़े समय के लिए, हाँ अभी आप मत कुछ करो, ये सब पास्ट और फ्यूचर की बातें छोड़ दो, अभी बस बाबा से मिलन बनाओ। तो बाबा के सामने बैठे हैं, ऐसे महसूस कर सकते हैं। हमको याद है उस जमाने में तो ट्रांसमिशन भी क्लियर नहीं होता था जब हम सेंटर जाते थे। तो ये तो यूट्यूब यूट्यूब तो बहुत बाद में हुआ, मैं समझता हूँ अभी पिछले 5-6 साल में हुआ होगा यूट्यूब का ट्रांसमिशन। उससे पहले जब यूएस में भी थे तो वो ट्रांसमिशन एक स्पेशल तरीके से होता था, सेंटरों पे ही जाके सुन सकते, सेंटर वालों को ही वो कोड मिलता था, लॉग इन होता था, उसके थ्रू मिलता था।
उससे पहले हम जब थे तो ट्रांसमिशन होता था, पर मुझे याद है कि जो मेन सेंटर्स केबल को वीडियो भी नहीं होता था, ऑडियो होता था, केवल ऑडियो ट्रांसमिट होता था। फिर बाद में वीडियो का ट्रांसमिशन होने लगा। पर हम जो छोटे सेंटर में जाते थे इंडिया में, मुझे याद है, तो वहाँ पे तो ऑडियो का भी ट्रांसमिशन नहीं होता था। तो कभी कभी बड़े सेंटर जाने का मौका मिलता था, पर वो थोड़ा दूर रहता था। तो हमको मालूम है क्या सिखाया जाता था कि आप बाबा में इस तरह से समा जाओ, फील करो, ऐसे फील कर सकते हो जैसे कि आप मधुबन में हो। मधुबन में जहाँ पे डायमंड हॉल है, वहाँ पे सामने बड़े से स्टेज पे वो बड़ी सी गद्दी जो है अच्छी सी बनाई हुई है ना, उसपे दादी जी बैठी हुई हैं और उसमें बाप दादा की पधरामणी हुई है। और वहां पे पहुंच जाओ एकदम, और फील करो जैसे बाबा क्या बोल रहे हैं, एंड एकदम उस गहन अनुभव में कि बाबा के सामने ही बैठा हूँ। मैं यहाँ छोटे से सेंटर में नहीं बैठा हूँ 500 किलोमीटर दूर, मैं एकदम बाबा के सामने बैठा हूँ। तो मैंने देखा, आपको सच विश्वास नहीं करोगे आप, कि हम लोग ऐसे फील होता था हम लोगों को कि बाबा ये बोल रहे हैं आज, उनकी जो लहर है बोलने की आज इस तरफ है। और अगले दिन हमको फिर वो मुरली टाइप करीबी मिलती थी प्रिंटेड फॉर्मेट में। इनफैक्ट उस अगले दिन शाम तक मिलती थी, क्योंकि मेन सेंटर में सुबह प्रिंट होती थी। फिर अगले दिन कोई ना कोई भाई इधर से उधर ले आते थे, तो छोटे सेंटर्स पे भी डिलीवर हो जाता था। तो हम शाम को जाते थे तो हमको वो मुरली मिलती थी। और आपको सच में विश्वास नहीं होगा कि हम मुरली देखते थे तो फील करते थे, अरे वाह बाबा वही बात बोल रहे हैं। आज तो हमारा भी वो कनेक्शन, मैं बताऊं ट्रुथफुली, कि वो नहीं रहता है। अभी ऐसा होता है कि हम सुन रहे हैं, इतनी क्लैरिटी से सुन रहे हैं, फिर भी पॉइंट्स हट जाते हैं बुद्धि से। सामने सामने सुन रहे हैं, मधुबन में भी सुनते हैं, कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो बाबा ने क्या पॉइंट बोला था वो याद नहीं रहता है। और उस समय सुन नहीं रहे हैं, फिर भी पॉइंट्स को कैच कर लेते थे। देखिए हमारे लिए भी डिफरेंस हो गया, परंतु हम वही चेंजेस अपने में ला सकते हैं। हम ऐसे सच में महसूस कर सकते हैं, यहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो इस थर्सडे को। अगेन मैं सबको इंस्पायर करता हूँ आप लोगों को कि आप सेंटर जाओ, सेंटर में आप एक्सपीरियंस करो। और नहीं कर पा रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन, तो आप अच्छे से बैठो अपने घर में। हमको तो उस जमाने में हमेशा सिखाया जाता था कि उस दिन छुट्टी ले लो। इंडिया में तो फिर भी पॉसिबल होता है कि हाफ डे कर लिया, और हाफ डे तो मैं कई बार इंडिया में रहते में हाफ डे ले लेता था। तो सुबह वर्क कर लिया और शाम को फिर फ्रेशन अप होके हम लोग शाम को, इनफैक्ट हमको बताया जाता था कि क्योंकि इधर तो इंडिया में यूएस में तो सुबह होता है फिर वो ट्रांसमिशन, इंडिया में तो शाम को होता था। तो हम लोग शाम को फिर से नहाते थे। हाँ हाँ, हमको बोला जाता था, फिर बाल धोते थे, फिर फ्रेश कपड़े पहनते थे, और फिर सेंटर जाते थे और ये एक्सपीरियंस करते थे। तो आप लोग भी ऐसे कोशिश करना, हो सके तो हाफ डे ले लो, क्योंकि आप फिर सुबह ही छुट्टी लेके, फिर वैसे भी ट्रांसमिशन आजकल तो बहुत छोटा होता है, 10-1 बजे तक तो सब कुछ फिनिश हो जाता है। फिर आप अपने वर्क पे जा सकते हो, तो लेट स्टार्ट कर सकते हो। तो आप लोगों के हिसाब से आई डोंट नो, वेस्ट कोस्ट में तो थोड़ा डिफरेंट होगा। आई थिंक 10:30 बजे से शुरू होगा, तो मैं समझ तो 1-1:30 बजे तक होगा। फिर भी अगर आप हाफ डे ले सको या जो भी जैसा भी कर सको, तो इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इस दिन को बहुत इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। हम इसको ना इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमको लगता है अच्छा यूट्यूब में तो है, क्या फर्क पड़ता है, हमने अभी नहीं किया तो बाद में मिल जाएगा। अच्छा 10 मिनट बाद वैसे भी वो मुरली का आ जाता है, वो पता चल जाता है कि कौन से साल की कब की पुरानी मुरली है, तो हम अपने आप पढ़ लें, कौन सी बड़ी बात है। पर नहीं, बड़ी बात है एक्चुअली। क्योंकि अगर हम अभी अभी कुछ साल से तो हम जब मधुबन जा रहे हैं तो वही ट्रांसमिशन होता है, बाबा की पधरामणी नहीं होती है। परंतु अगेन मैं आपको बताऊंगा, आपको, आप में से कई जो गए हैं पिछले 2-3 सालों में, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मुझे तो रियली में फील ऐसा होता ही नहीं कि बाबा नहीं है। इनफैक्ट इनफैक्ट
मुझे तो और डीपर एक्सपीरियंसेस होने लगे हैं कि वहां बैठा हूं तो मेरे को लगता है जैसे कि बाबा सच में आया हुआ है। उस समय पे ना फिर भी एक थोड़ा सा एक कैसे बताऊं, एक टेंशन सा रहता था कि अरे बाबा आ रहे, बाबा आ रहे, बाबा। अभी हाँ ठीक है, बाबा की पधरामणी नहीं है तो मेरे को क्रिएट करना है अपने मन में कि बाबा आ रहे हैं, तो और ही सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। तो पिछले 3 एक साल से तो मुझे ऐसी कभी महसूसता ही नहीं हुई, कभी कमी की नहीं फीलिंग हुई कि जैसे बाबा नहीं आ रहे हैं। तो आप सबको भी मैं इंस्पायर करता हूँ कि कभी कभी ना ये मन में ये सारी बातें, अरे बाबा तो आते ही नहीं है अब, फिर क्या फायदा, वैसे भी यूट्यूब में है ये सब जो मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, तो ये सारी बातें ना हमारे एक्सपीरियंस को डाइल्यूट कर देती है। तो मैं आपको इंस्पायर करता हूँ कि ये सब बातों को आप साइड में कर दीजिए। बाबा आपके सामने है, बस ऐसे महसूस करिए भगवान मेरे सामने है, जो दाता है, सारे विश्व को परिवर्तन करने वाली शक्ति है, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स, भाग्य विधाता, बेस्टोवर ऑफ ब्लेसिंग्स, कितने सारे टाइटल है, दी ऑल माइटी अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स, वो मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनके सामने बैठा हूँ और मैं उनसे शक्तियां ले रहा हूँ, मैं उनसे सब कुछ ले रहा हूँ जो वो देने के लिए आए हैं। ऐसे ऐसे जब हम अपने विचार रखेंगे, ऐसे ऐसे हम जब अपनी कॉन्शियसनेस को क्रिएट करेंगे तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बाबा से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखो अभी चाहो तो जैसे फील करो, अभी अभी देखो, महसूस करो फॉर अ मोमेंट कि वेडनेसडे इवनिंग है। आज आप लोगों के लिए संडे है ना, हमारे लिए भी संडे है। मेरे लिए यहाँ पे 10:30 नहीं 10 बजे है, आपके लिए 7 बजे है। तो फील करो फॉर अ मोमेंट और फिर हम मेडिटेशन में जाएंगे। फील करो आप कि वेडनेसडे इवनिंग हो गया है। हाँ, आपकी बुद्धि अभी कहाँ पे है कि अगले दिन थर्सडे है और अगले दिन बाबा की पधरामणी होगी, वो ट्रांसमिशन होने वाला है। तो अभी शाम से ही आप ना अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके साइलेंस में जाते जा रहे हो। अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस, अननेसेसरी थिंग्स, उससे अपने आप को रिलीज कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि जल्दी से जल्दी भोजन का काम या बच्चों को, फैमिली को, जो कुछ भी करना है सब फिनिश करते हुए आप जल्दी सोने जा रहे हो, जल्दी रेस्ट कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि आपका मील लाइट हो सो दैट यू कैन वेक अप अर्ली। अमृत वेले में आप अच्छे से उठ सकते हो। और अगर आप नॉर्मली 4 बजे उठते हो तो आप कोशिश कर सकते हो कि 15-20 मिनट पहले उठ जाए, एज ए स्पेशल गिफ्ट टू गॉड। देखिए कोई आता है हमारे घर में तो हम कुछ तो करते हैं ना एक्स्ट्रा। हाँ, तो मैं नहीं कहता कि बहुत, वैसे तो बहुत कर सकते हैं। आपको विश्वास होगा मधुबन में तो कई बाबा के बच्चे 2-2 बजे उठ जाते हैं सुबह ऑन अ रेगुलर बेसिस। और ऐसा नहीं कि दिन भर वो सो रहे हैं, उनके पास ड्यूटीज है। किसी को ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी है, किसी को भोजन बनाने की ड्यूटी है, किसी को कोई ड्यूटी, किसी को कोई ड्यूटी। कोई भी बाबा का बच्चा नहीं है वहां पे मधुबन में समर्पित जिसके पास कोई ड्यूटी ना हो। फिर भी 2-2 ढाई-ढाई बजे बाबा के बच्चे उठ जाते हैं, स्पेशली जिस दिन बाप दादा की पधरामणी है। तो मैं कहता हूँ कोशिश करके 15 मिनट ही सही है ना, 3:45 बजे मेडिटेशन में बैठना, या 4 बजे मेडिटेशन बैठते तो 3:45, 3:45 बैठते हैं तो 3:30, अगर 4:30 बैठ उठते हैं बैठते हैं तो उस हम 3:15 कर, कुछ तो एक्स्ट्रा मैं सबको इंस्पायर करता हूँ। तो उठे, हो सके तो नहा के भी बैठ सकते हैं अगर टाइम हुआ, नहीं तो बाबा की याद में बैठे। तो सुबह से ही जैसे फील करें, हमारे लिए तो एक्चुअली कुछ ही घंटों का डिफरेंस होता है ना, अमृत वेले एंड बाप दादा की पधरामणी। वहाँ पे इंडिया में तो सुबह अमृत वेले के बाद पूरा दिन भर होता है। तो हमारे लिए तो और ही अच्छा एडवांटेजेस ये सिचुएशन है। तो हम अमृत वेले से ही जैसे बाबा को आह्वान करते जाए, बाबा आप आने वाले हो, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। अगेन वो अमृत वेले के बाद हम साइलेंस में रह सकते हैं, खूब जैसे ना फील करते जाएं कि बाबा की पधरामणी तो कुछ देर बाद होगी या ट्रांसमिशन तो कुछ देर बाद होगा, परंतु मैं अभी से उनका प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करते जाऊं। आप अच्छे से स्नान कर लें,
अपने केश को भी धो लें, अच्छे से फ्रेश कपड़े पहन ले, नाइस एंड आयर्न्ड। कई बार हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि क्या फर्क पड़ता है, घर से बाहर तो जा नहीं रहे हैं, तो चलो हमने नहा फ्रेश कपड़े भी पहन लिए तो अच्छे से आयरन है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बाबा का बैज पहना कि नहीं पहना, क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, बिल्कुल जैसे हम गॉडली स्टूडेंट है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, अच्छे से हम अपने आप को सेट करके बैठे और पहले से प्रिपेयर कर ले। और फिर आप में से कई तो बाबा के लिए भोग भी बनाते होंगे। सेंटर जा रहे हैं तो सेंटर में तो आपको बाबा का भोग मिलेगा ही, परंतु आप बहुत दूर रहते हैं और अपने घर में हैं, मैं सबको इंस्पायर करता हूँ कि बाबा के लिए थोड़ा सा भोग बनाए। वहाँ भी तो हम लोग के लिए टाइम रहता है, आप लोगों के लिए ज़्यादा, हमारे लिए तो और कम टाइम रहता है आजकल। पर सुबह थोड़ा सा ही सही बाबा के लिए कुछ स्पेशल बनाए, उस कॉन्शियसनेस में कि जैसे देखिए आप माताएं हैं, इसमें आपका बेटा या बेटी बहुत दूर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, पता चलता है वो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे उनके लिए, उनके मन पसंद की चीजें बनाओगे। तो उससे से मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, प्यार से कुछ अच्छा सा भोजन बना दिया। हाँ, कुछ नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, जॉब है, सब कुछ, तो कुछ मीठा बना दिया अच्छा सा। और फिर उसको जब बाबा आ रहे हैं तो बाबा को ऑफर कर सकते हैं। उधर में आप देखते हो कि शशि बहन ऑफर करती है ना भोग हर बार, तो जैसे शशि बहन ऑफर कर रही है, उससे पहले तैयार कर दिया, आप भी ला के रख दिए और बाबा को प्यार से ऑफर कर दिया। फिर बाबा की मुरली शुरू होगी तो बस एक टक, और कोई थॉट नहीं, फील करिए अभी जैसे थर्सडे हो गया, हो चुका है। हाँ, बाबा सामने बैठे हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देखिए कितनी पावरफुल दृष्टि होती है बाबा की। अभी भी चल रही थी ना, अभी थोड़ी देर पहले आप में से कई लोग बैठे थे मेडिटेशन में, तो बाबा की कितनी पावरफुल दृष्टि है। तो उस पावरफुल दृष्टि को जैसे महसूस करिए, अभी मिल रही है। और वो पावरफुल दृष्टि ना जैसे लेजर की तरह काम कर रही है। आपके अंदर के जो भी कमी कमजोरियां हैं, उनको सबको जैसे लेजर की तरह वो डिस्ट्रॉय कर रही है। आपने देखा है ना, लेजर जो है ना बड़ा पावरफुल होता है। हम लोग मेडिकल में भी ना सर्जरीज के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्री में तो इवन लोहा काटने के लिए लेजर को यूज कर लेते हैं, बहुत पावरफुल होता है। तो भगवान की एनर्जी, भगवान की दृष्टि अ, हमको मिल रही है, हम पर पड़ रही है। और महसूस करते जाइए कि आप की आत्मा जैसे ना और पवित्र होती जा रही है, सब गंदगी जल रही है, भस्म हो रही है। अभी अभी महसूस करिए, थर्सडे हो गया जैसे, ऐसे फील करिए, ऐसे बाबा की दृष्टि आप पे पड़ रही है। और उस दृष्टि में ना वो बाबा की ब्लेसिंग्स भी समाई हुई है, फील करिए। उस दृष्टि में गुण भी समाये हुए हैं, खूब अच्छी अच्छी शक्तियां भी समाई हुई है। बस ये सब आप अपने अंतरात्मा में समा रहे हो। इतना अच्छा लग रहा है, इतने भरपूर होते जा रहे हो, फील करो। कमाल है ना। देखिए दुनिया में कितनी दुखी आत्माएं हैं, घर घर है चिंता, घर घर उदासी, और हम बाबा के बच्चे कितने खुश ना। क्यों? क्योंकि बाबा की दृष्टि हम पे पड़ती है, रोज भी पड़ती है। और ये तो जब बाबा की पधरामनी होती है, बाबा का ट्रांसमिशन होता है, तब तो फिर और ही पावरफुल मिलती है। इस दृष्टि से हम कितने परफेक्ट, कितने कंप्लीट, कितने ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं एवरी डे एंड एवरी टाइम।
फिर अब आप महसूस करिए बाबा ने बोलना शुरू किया और आप एकदम अटेंशन से सुन रहे हैं। कोई और संकल्प नहीं, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं, अच्छे से एकदम स्टूडेंट की तरह बैठे हैं। आपके पास भी आपकी नोटबुक है, आपका पेन पेंसिल जो भी है, और प्यार से आप बाबा की मुरली लिख रहे हैं। मैं तो समझता हूँ बाबा इतने ही धीरे धीरे बोलते, इतने प्यार से बोलते हैं, या तो पूरी मुरली लिखना चाहे लिख सकते हैं, पर उस स्थिति में लिखें भगवान मुझे बता रहा है। एक एक शब्द में जैसे ज्ञान ही नहीं, शक्तियां भी, ब्लेसिंग्स भी, गुण भी, सब कुछ, सारा विश्व समाया हुआ है एक एक शब्द में। एक एक सेंटेंस जैसे मुझे आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए एक लिफ्ट बन रहा है। तो देखिए अपने आप को लिफ्ट होते हुए, देखिए अपने आप को लाइटर होते हुए, ऊपर उठते हुए, आगे बढ़ते हुए। भगवान की शक्ति अब आपके अंदर समा रही है और आपको आगे बढ़ा रही है। समाते जाइए उस शक्ति को। वाह, कमाल है। भगवान आपसे, हम एक एक बच्चे से डायरेक्ट बात करता है। एक एक बच्चे की उंगली पकड़कर आगे बढ़ाता है। सारे विश्व में कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने स्मार्ट, कितने इंटेलिजेंट, कितने रिच। हम तो कुछ भी नहीं है उनके कंपैरिजन में, परंतु भगवान ने हमको चुना है। क्यों? क्योंकि हम ट्रूली महान है, ट्रूली स्पेशल है। अपनी महानता को पहचाने, अपने स्पेशल स्टेट को एक्सपीरियंस करें। बस महसूस करते जाइए बाबा की किरणें आप पे पड़ रही है। एक एक शब्द बाबा के जैसे शक्तियों की बौछार की तरह एक्सपीरियंस हो रहे हैं। फिर से अपने आप को बोलिए, वाह मेरा भाग्य, वाह। भगवान की गोद में पलने वाले हैं हम। भगवान जो अल्टीमेट साजन है, उसकी हम सब सजनियां हैं। हम एक एक बच्चे को पॉलिश कर रहा है बाबा, क्योंकि हम एक डायमंड है। देखिए अपने आप को एक सुंदर चमकते हुए डायमंड के रूप में। डायमंड्स को भी तो लेजर से कट वगैरह करते हैं ना। तो बाबा की भी लेजर लाइक दृष्टि, आप डायमंड को अच्छे से कट और पॉलिश कर रहे हैं। आप एकदम चमकते हुए सितारे की तरह, चमकते हुए हीरे की तरह बन गए हो। दे दो अपने सब वरीस बाबा को।
दे दो अपनी सब प्रॉब्लम्स बाबा को। पर ये तो देते ही हैं, सभी लोग देते हैं, पर आज महसूस करो कि आप बाबा को अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा, अपना प्यार भरा दिल, अपना अनडिवाइडेड अटेंशन भी गिफ्ट में दे रहे हो। अब सोचने की बात है ना, जिसको बहुत प्यार करते हैं तो उसको क्या नेगेटिव चीजें देते हैं क्या गिफ्ट में? तो एक तरफ ऑफ कोर्स बाबा तो हम सब की नेगेटिविटी लेने के लिए भी आया है, परंतु एज अ गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं बाबा को? मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ, बाबा को मैं भी तो प्यार दूं ना। बाबा प्यार का सागर है, पर हम भी तो प्यार के मास्टर सागर हैं। तो बाबा ये देखो मेरा धड़कता हुआ दिल आपके लिए, प्यार भरा हुआ। जैसे आप कभी कोई स्पंज को लो ना, एकदम गीला गीला होता है ना, पूरा उसको ऐसे उठाओ, पूरा पानी से भरा हुआ, तो उसमें से सब पानी पानी निकलता है। ऐसी फील करो जैसे आपका दिल भी बाबा के प्यार में जैसे सोक्ड है, एकदम जैसे उसमें से उभर उभर के बाबा के लिए प्यार निकल रहा है। और जैसे आप ये दोनों हाथों में अपने दिल को ले लिए हो और बाबा को ऑफर कर रहे हो, ओ मेरे प्यारे बाबा, ये लो मेरा प्यार भरा दिल, सोकिंग इन लव, सोक्ड विद लव। बाबा हम सबको खुश देखना चाहता है। हम ही अपने आप को तरह तरह की उलझनों के कारण उलझनों में एक्चुअली घुसा देते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारे चेहरे जैसे मुंह भी जैसे लटक जाता है। पर आप देखो बाबा को कितनी खुशी होगी कि बाबा आया है और हम सबको देख रहा है और हमारे चेहरे खुश है, मुस्कुरा रहे हैं, एकदम लोटस फ्लावर की तरह, एकदम गुलाब के फ्लावर की तरह हमारा चेहरा खिला हुआ है, मुस्कुराता हुआ। What can be a better gift than that? A beautiful smiling face, a heart filled with love. और फिर तीसरा मैं कहता हूँ अनडिवाइडेड अटेंशन, एक टक बस बाबा की तरफ मेरी बुद्धि है। इतनी बातें हमको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के बस एक तरफ बाबा, बस उसी तरफ मेरी बुद्धि है। टोटली अनडिवाइडेड अटेंशन। देखो कितना प्यारा गिफ्ट। मैं आप सबको प्यार से यही इंस्पिरेशन देता हूँ कि इस बार बाबा आएंगे थर्सडे को, तो ये 3 गिफ्ट देना। मुस्कुराता हुआ खुशी वाला चेहरा, दिल एकदम बाबा की प्यार, बाबा के लिए इतना प्यार है, एकदम जैसे एकदम सोक्ड है लव में, उसको टच कर रहे हैं जैसे उसमें से ऊज हो रहा है बाबा के लिए प्यार। पूरे पूरा हाथ गीला हो रहा है, आपने अपने हाथ में ले लिया ना दिल को और बाबा को दे रहे हो एकदम गीला, बिल्कुल प्यार से भीगा हुआ। ऐसा बढ़िया सा दिल आप बाबा को दे रहे हो और फिर अनडिवाइडेड अटेंशन, बस एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा है, बस बाबा। बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा ही मेरा संसार है। बाबा आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे हम सफर हो, माय कंपेनियन।
my spouse, my friend, मेरे सब कुछ आप हो। तुम ही संग जीऊं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग सो जाऊं। और कुछ न था, न है, न रहेगा। बस ऐसे अभी समा जाइए बाबा के प्यार पे। मेल्ट हो जाइए बाबा की दृष्टि में। कितना सुंदर एक्सपीरियंस हो रहा है। आप प्रीएम्प्टिवली एक्सपीरियंस कर रहे हो। देखो, अपने आप को आप थर्सडे में ले जाओ या थर्सडे को भी ले आओ। फील करो जैसे दिस इज द बेस्ट बाप दादा मिलन एवर। इससे अच्छा एक्सपीरियंस ना कभी हुआ था ना कभी होगा। इतना अच्छा। जन्मों जन्मों की आपकी प्यास बुझ रही है। एक तरफ डीप क्लेंसिंग तो दूसरी तरफ डीप हीलिंग हो रही है। आत्मा के जो भी वुंड्स है ना, वो अब हील हो रहे हैं लाइक नेवर बिफोर। ये बाप दादा का जो मिलन है वो एक मलहम की तरह आपके सारे जख्मों को हमेशा के लिए हील कर रहा है।
ऐसे महसूस करिए कि जैसे दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट चांस फॉर मी टू टेक एज मच एज आई कैन फ्रॉम बाबा. ऑफ कोर्स बाबा, ये ट्रांसमिशन तो होता ही रहेगा, पर हम कई बार ये प्राप्ति को भी हम प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं, हम लाइटली ले लेते हैं. चलो इस बार हमने सारा नहीं लिया तो कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे. अगली बार फिर सोचते हैं अगली बार ले लेंगे. पर इस बार महसूस करिए जैसे दिस इज द लास्ट एंड द ओनली अपॉर्चुनिटी. और सच में शरीर का कोई भरोसा भी नहीं. आज है कल नहीं है, आज है अभी है, नेक्स्ट सेकंड नहीं है. तो इस सेकंड महसूस करिए मुझे बाबा से सब कुछ ले लेना है. अपने कॉफर्स को पूरा भरपूर कर देना है. अंतरात्मा को कंप्लीटली तृप्त कर देना है. ओम शांति. Om Shanti. Thank you so much, brother. जी करता है कि आपसे नहीं छूटूं, लेकिन आपका टाइम को भी हमको वैल्यू देना है. बाबा ने आपको जितना फिजिकल डॉक्टर बनाया, बाबा ने उतना ही आपको स्पिरिचुअल डॉक्टर बनाया. ऐसा फील हो रहा है कि आपने कैसे स्मूथ रीति से क्लास से मेडिटेशन में कन्वर्ट किया, हमको मालूम ही नहीं हुआ. बाबा का व्यक्ति मिलन का कैसे बेनिफिट ले, आपने इतना गहरा रीति से समझाया. आपको बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर. थैंक यू ब्रदर. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू. सबको ढेर सारा प्यार. छुट्टी. Shakti, Thank Om you. Shakti. Thank you. Thank you, brother. Om Shanti, Thank you, brother. Om brother. Shanti. Thank you, brother. Thank you, Baba. Thank you so much, brother. Thank you so much. Very nice program. Very nice. Yeah. Thank you. Om Shanti. Thank you, Baba. Very nice. Thank you, Baba. Thank you Baba. Thank you all. Yeah. सुबह अमृत बेला मिलेंगे. Thank you. Thank you, brother. Thank you, Baba. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, brother. Thank you. Thank you all. Thank you Baba. Good night and Baba in your dream. Good night.